नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद सरकारी नौकरी अपडेट चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां पर मिलती है हर दिन की सबसे ताज़ा और सबसे स्टिक और सबसे भरोसेमंद सरकारी भर्तियों की पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में, बिना किसी भ्रामक जानकारी के। दोस्तों, आज का अपडेट है सीधे भारतीय रेलवे से है। जी हाँ दोस्तों, जिस विभाग को भारत के लाइफलाइन कहा जाता है, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने पारा मेडिकल विभाग में 434 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती में नर्सिंग, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर जैसे कई अहम पद शामिल हैं और ये सभी नौकरियां ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको अच्छी तरीके से सैलरी, सरकारी भत्ते, जॉब सिक्योरिटी और भविष्य की ग्रोथ की पूरी संभावना इसमें रहती है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि कौन कौन से पद है, कितना सैलरी है, कौन लोग कर सकते हैं आवेदन और सबसे ज़रूरी कैसे करना है आपको आवेदन। तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूं पदों की पूरी जानकारी क्या है, कौन सा पद है, कितनी सीटें किस ग्रेड पे रहने वाली है और योग्यता क्या रहने वाली, जैसे कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम आपको इस भर्ती से जुड़ी ऐसी जानकारी भी देंगे जो आपको कोई और चैनल नहीं देगा, जैसे कि जिलावार प्राथमिकता, पिछली बार का कट ऑफ क्या था और एक्सपर्ट्स की सलाह। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कैसे ये रेलवे की वैकेंसी आपके करियर को नई पटरी दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम को गवाए हुए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह जो भर्ती है रेलवे भर्ती बोर्ड के ने पारा मेडिकल पदों पर सीधी भर्ती का निकाली है, जिसमें 434 पद आपके रहने वाली है। और आवेदन का जो प्रक्रिया है वो आज से क्या आज इसमें जब से शुरू हो रही है, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखते हो तो ये जागरण संवाददाता के द्वारा इसका न्यूज का आर्टिकल मैंने लिया है और इसमें कहा गया है कि रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने पारा मेडिकल विभाग में 434 रिक्त पदों के लिए भर्ती का प्रक्रिया शुरू कर दिया। पटना क्षेत्र के उम्मीदवार यानी कि आरआरबी पटना के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें स्टाफ नर्सिंग अधीक्षक के जो पद है उसमें 272 है, जबकि डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 है और स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक के ग्रेड 2 के अंतर्गत 33 पदों पर, फार्मासिस्ट के एंट्री ग्रेड के 105 पदों पर, रेडियोग्राफिक एक्स टेक्नीशियन के 4 पदों पर आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आमंत्रित किए हैं 9 अगस्त से 8 सितंबर तक आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच आपके पास एज रहनी चाहिए। इसमें साफ तौर पे कहा गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पदों के विवरण में देखें तो जो नर्सिंग अधीक्षक है उनके 275 पदों पर वैकेंसी निकाला गया, जिसका अगर वेतमान लेवल की बात करें तो 44,900 रुपया रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 44,900 रुपया रहने वाली है। और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पद पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 35,400 वेतमान रहने वाली है। और स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 2 के लिए 33 पद है, इसमें आपको भी 35,400 पैसा देखने को मिलता है, यानी कि वेतमान देखने को मिलती है। और नेक्स्ट अगर बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट में जो एंट्री ग्रेड की जो है वैकेंसी है, उसमें 105 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसका वेतमान लेवल 29,200 यानी कि सैलरी आपको 29,200 के करीब मिलने वाली है। रेडियोग्राफर की अगर बात करें तो जो एक्स-रे टेक्नीशियन उनके लिए भी 4 पद पे वैकेंसी निकाली गई है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए और लेबोरेटरी सहायक के लिए आपको 4 पद देखने को मिलता है, जबकि लेबोरेटरी सहायक के लिए को 12 पद देखने को मिलता है, जिसका अगर बात करें तो 21,700 रुपये वेतमान लेवल रहने वाली है। तो दोस्तों, अब एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको जो देखे और या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये आपको रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल 500 रुपये इसमें रखा गया है। एससी, एसटी और ईबीसी और ईएसएम कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा गया है। अगर बात करें किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि किसी भी कैटेगरी के फीमेल है, तो आपके लिए 250 रुपया इसमें रखा गया, यानी कि एससी एसटी के मुकाबले ही पैसा इसमें लगता है। फिर बात करें जो थर्ड जेंडर जो होते हैं, यानी कि कैंडिडेट जो होते हैं, उनके लिए 250 रुपये उनके लिए भी रखे गए, यानी कि एप्लीकेशन फीस आपको 250 और सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रखा गया है। अगर आरआरबी रिक्रूटमेंट की अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका फॉर्म अप्लाई 9 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आपकी इसमें देखने को मिलती है कि लास्ट डेट आप 8 सितंबर से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपको पूरी तरीके से 1 महीने का आपको गैप मिलता है। इस 1 महीने के गैप में
में आप, मेरा ख्याल रहेगा कि जब यह वैकेंसी आए यानी कि फर्स्ट दिन से ही आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों को बाद में आता है परेशानी। जब लास्ट डेट आता है सभी लोग एक ही बार में जाते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने लगते हैं। इस कारण से जो साइट की जो वेबसाइट होती है वो जो साइट की जो वेबसाइट होती है उसका जो सर्वर होता है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसलिए आप, मेरा ख्याल रहेगा कि आप जब से फॉर्म स्टार्ट हो तब से आप 9 तारीख से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट डेट के लिए आप इंतज़ार बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आरआरबी के लिए आपको जो एज रहने वाली है, यानी कि जो पटना में वैकेंसी निकाली उसके लिए एज है आपको 1/1/2026 के अनुसार रहनी चाहिए, यानी कि 1 तारीख 1वां महीना 2026 तक आपको 18 साल मिनिमम एज रहनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है 20 साल रहनी चाहिए। जबकि अगर बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है उनके लिए 40 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो एज है लिमिट जो है वह 33 ईयर से रखी गई है सभी पोस्ट के लिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो जो क्वालिफिकेशन है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, यानी कि आप अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जीएनएम का कोर्स किया हो या फिर आपके पास बीएससी का आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पदों पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए आपको डिग्री चाहिए, किसी भी डिग्री चाहिए जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी रहनी चाहिए, यानी कि फार्मेसी का आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, तब आप फार्मासिस्ट के पद पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेडियोग्राफर की, यानी कि जो एक्सरे का टेक्नीशियन का वैकेंसी है उसमें आपको डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी आपको डिसिप्लिन रेडियोग्राफी का जो कोर्स होता है आपने आपके किया हो। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है उसमें अपने बीएससी विद केमिस्ट्री, यानी कि आपने बीएससी बैचलर ऑफ साइंस किया हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, यानी कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री रहनी चाहिए, तब आप इस हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो लैब असिस्टेंट की जो पद है, लैब असिस्टेंट के पदों के लिए आपको DMLT कोर्स आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए, यानी कि कोर्स आपने किया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो डायलिसिस टेक्नीशियन की जो वैकेंसी उसमें बीएससी एंड डिप्लोमा एंड हेमियोडायलिसिस, जो हेमियोडायलिसिस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है ECG टेक्नीशियन। ECG टेक्नीशियन के लिए आपके पास किसी भी डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपने इसमें ECG का टेक्नीशियन का अपने पास डिग्री रहनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो वेतमान लेवल की, तो वेतमान लेवल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक सैलरी के लिए आपको मोटिवेट रहें कि आप सैलरी इसमें कितनी मिलने वाली। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो सैलरी है वो 44,900 रुपया रहने वाली है, यानी कि स्टार्टिंग वेतन ही इतना रहेगा, लेकिन फिर बाद में आपको इंक्रीज भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए, तो फार्मासिस्ट के लिए आपको 29,200 रुपया आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। फिर अगर बात करते हैं रेडियोग्राफर के लिए, तो रेडियोग्राफर के लिए आपको 29,200 सैलरी ही आपको देखने को मिलती है। वही अगर बात करते हैं हेल्थ एंड जो मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है उसमें आपको 35,400 रुपया आपको इसमें पैसा देखने को मिलता है, यानी कि आपको वेतमान इतना इसमें देखने को मिलती है। अगर वही बात करते हैं ECG टेक्नीशियन की, तो ECG जो टेक्नीशियन है उनके लिए सिर्फ 25,500 रुपया आपको इसमें देखने को मिलती है। ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वैकेंसी रह सकती है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो पोस्ट में कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पे आई है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ इस टेबल के माध्यम से। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें आपको 272 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर वही बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उस पर 105 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर रेडियोग्राफर की बात करें जो कि एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें सिर्फ 4 ही वैकेंसी है, लेकिन अगर बात करते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की, तो उसमें आपको 12 वैकेंसी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 12 वैकेंसी है और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपको 4 पदों पे वैकेंसी का निकाली गई है। लेकिन हेल्थ एंड मलेरिया का जो इंस्पेक्टर ग्रेड 2 है उसमें आपको ECG और टेक्नीशियन का जो पोस्ट है वो 33 है हेल्थ एंड मलेरिया पे, और इसमें आप देखें तो ECG टेक्नीशियन के लिए आपको 4 पोस्ट पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। तो साथियों ये थी आज की सबसे बड़ी
भर्ती अपडेट। रेलवे की 434 पदों पर वाली पैरामेडिकल भर्ती, जो लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। आपने देखा कि नर्सिंग अधीक्षक से लेकर फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर से लेकर लैब असिस्टेंट तक सभी महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह भर्ती पूरे भारत के युवाओं के लिए है, यानी कि आप किसी भी स्टेट के हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी राज्य वार को सीमित नहीं किया गया है, यानी कि इसमें साफ तौर पे यह नहीं कहा गया कि आप केवल बिहार के तो बिहारी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यूपी, बिहार, यूपी या फिर लखनऊ या झारखंड किसी भी स्टेट के हैं इंडिया के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप इस मौके को कैसे लेते हैं। सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं या सही जानकारी लेकर तुरंत तैयारी आवेदन आप शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं होती है, यह एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी होती है। और रेलवे जैसी संस्था में काम करने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन ये सपना उन्हीं का पूरा होता है जो समय पर सही कदम उठाते हैं। तो अगर आप पात्र हैं आरआरबी पटना गवर्नमेंट जॉब पे, तो जा करके आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। आज नहीं बल्कि 8 अगस्त से 9 अगस्त से जो अप्लाई होने वाली उसमें जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है, जैसे कि फॉर्म सावधानी से आपको भरनी है और एग्जाम की तैयारी में अभी से ही जुट जानी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचाए। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, मैं खुद जवाब दूंगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन लेकर आते हैं ताज़ा सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी बिल्कुल भरोसे के साथ, बिना कोई फेक वादा या झूठी उम्मीद के। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और सपना देखते रहिए, क्योंकि हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।